हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 9th क्लास इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन, इसकी आंसर की हम देखेंगे। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज, इसको हम पढ़ेंगे और इसकी हिंदी करने के बाद में फिर इसके क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर आप बड़ी आसानी से इनके आंसर दे पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। विलेज स्वराज इज़ दैट इट इज़ कंप्लीट रिपब्लिक। विलेज स्वराज, विलेज ग्रामीण जो स्वराज है, ग्राम स्वराज है, इज़ दैट इट इज़ कंप्लीट रिपब्लिक, कंप्लीट पूर्ण रिपब्लिक गणराज्य है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, ऑफ इट्स नेबर्स फॉर इट्स वाइटल वांट्स एंड येट डिपेंडेंट फॉर मैनी अदर इन विच डिपेंडेंस इज़ नेसेसरी। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के लिए पड़ोसियों से स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि डिपेंड निर्भर होना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना। तो इंडिपेंडेंट है नेबर्स से, पड़ोसियों से अपनी आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, एंड येट डिपेंडेंट फॉर मैनी अदर्स, और कुछ जो फिर भी अन्य आवश्यकताओं के लिए ये क्या है, डिपेंड है। द फर्स्ट कंसर्न यानी कि जो पहली चिंता होती है, फर्स्ट कंसर्न, इसमें फर्स्ट कंसर्न जो पहली चिंता होती है प्रत्येक गांव के लिए, विल बी टू ग्रो, उगाना इट्स ओवन फूड, भोजन, क्रॉप्स फसल, यानी जो फसल उगाता है भोजन के लिए, एंड कॉटन फॉर इट्स क्लॉथ्स, और कपास उगाते हैं कपड़ों के लिए। इट शुड हैव ए रिजर्व फॉर इट्स कैटल। ठीक है, और जो इसके जो अपने मवेशी होती हैं, कैटल होते हैं, तो उनके लिए रिक्रेशंस, मनोरंजन, एंड प्ले ग्राउंड्स फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन, यानी वयस्क जो होते हैं एडल्ट, उनके लिए और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड। ठीक है, और मनोरंजन के लिए। बाद में देन इफ़ देयर इज़ मोर लैंड अवेलेबल, और इसके बाद अगर ज़्यादा ज़मीन बचती है अवेलेबल होती है, तो इट विल ग्रो यूजुअली मनी क्रॉप्स, फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, धन के लिए, पैसों के जो फसल होती है वो उगाते हैं। द विलेज विल मेंटेन ए विलेज थिएटर, और जो विलेज होते हैं उसमें एक थिएटर होना चाहिए, स्कूल एंड पब्लिक हॉल। ठीक है, में इट विल हैव इट्स ओन वाटर वर्क, एंजोरिंग क्लीन सप्लाई, एंजोरिंग क्लीन सप्लाई यानी स्वच्छ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने जल का जो कार्य है वो करते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू कंट्रोल वेल्स एंड टैंक, और ये जो पूरा किया जाएगा वो टैंक के द्वारा, वेल्स, कुओं के द्वारा। ठीक है, एजुकेशन विल बी कंडक्ट ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस, और एजुकेशन है विल बी कंडक्ट की जाएगी कोऑपरेटिव बेसिस, सहकारी। ठीक है, यानी सहकारी आधार पर दी जाएगी, कोऑपरेटिव बेसिस का मतलब सहकारी आधार पर। देयर विल बी नो कास्ट, वहाँ कोई जाति नहीं होगी, सच एज वी हैव टुडे, जैसा कि आज है। नॉन वायलेंस विद इट्स टेक्निक ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, विल हैव द सेंसेक्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, यानी कि सत्याग्रह और असहयोग की जो तकनीकी है उसी के साथ में अहिंसा को गांव का जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके द्वारा सेंक्शन किया जाएगा, मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, देयर विल बी कंपल्सरी सर्विस ऑफ विलेज गार्ड हु विल बी सिलेक्टेड बाय रोटेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड द पंचायत ऑफ 5 persons एनुअली सिलेक्टेड बाय द एडल्ट ऑफ विलेजर्स, यानी कि जो गांव के रक्षक हैं, गार्ड हैं, उनको एक अनिवार्य सेवा देनी होगी, कंपलसरी सर्विस देनी होगी, जिन्हें गांव के द्वारा जो रजिस्टर है, जो जिसके द्वारा जो लोग चुने गए हैं वो उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मेल एंड फीमेल पजेसिंग मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, गांव का शासन प्रतिवर्ष 5 व्यक्तियों की पंचायत जो होती है उसके द्वारा चुने जाएंगे। इसके बाद में जिनका जो चुनाव है, उनका जो चुनाव है वो जो वयस्क ग्रामीण लोग हैं, एडल्ट विलेजर्स हैं, उनके द्वारा चुना जाएगा, जिसमें न्यूनतम शिक्षा जो योग्यताएं हैं वो इसमें लागू की जाएंगी। ओके, अब इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलेज स्वराज इन दिस पैसेज मीन्स, यानी विलेज स्वराज का इस पैसेज में जो मीन्स है, अर्थ है, वो क्या है। तो इसमें कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट रिपब्लिक, लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी, सेल्फ डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा कंप्लीट रिपब्लिक, यानी पूर्ण गणराज्य। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज,
यानी कि प्रत्येक गांव की जो चिंता होती है, ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट का बी था, सेकंड का ए आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एडल्ट एंड चिल्ड्रंस नीड प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर वर्क एंश्योर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर फॉर स्कूल, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फील्ड्स, मेंटेनिंग ड्रेनिंग सिस्टम। तो सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव कास्ट जाति, कास्ट जाति, डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल। ठीक है, सिमिलरिटीज इन सोसाइटी, ऑल द अबो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, ऑल द अबो। सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशंस आर टेक्निक ऑफ फ्रीडम, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेज गार्ड विल बी सिलेक्टेड बाई रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर, फिजिक्स एग्जामिनेशंस, विलेज गवर्नमेंट, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, रोटेशन फ्रॉम ए रजिस्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पंचायत ऑफ 5 पर्सन्स विल बी एनुअली इलेक्टेड बाई ऑल विलेजर्स, ऑल एडल्ट विलेजर्स। तो यहाँ पर ऑल एडल्ट विलेजर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। रिक्वायर्ड का सिमिलर वर्ड हमें बताना है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड का ऑप्शन सिमिलर वर्ड होगा ऑप्शन ए, नेसेसरी। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लेथल का फ्रॉम द ऑप्शंस। इसका जो लेथल का अपोजिट वर्ड यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है घातक। ठीक है, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पर विटल। पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो विटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, आवश्यक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा